हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आइए आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि कार्बन क्या होता है और कार्बन से बने यौगिक क्या होते हैं, और उन मतलब कि कार्बन से जो बने यौगिक होते हैं उनको कैसे कैसे हमको क्या करना, फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कार्बन क्या होता है। तो कार्बन एक प्रकार का ऐसा यौगिक, हमने यहाँ पे लिख भी दिया है बच्चे कि ताकि आप लोग को स्पष्ट हो जाए, आप लोग मतलब इसको स्पष्ट से जान सके क्या होता है, और आप लोग शुरू से अंत तक बने रहते हैं तो आपको आज के बाद से कार्बन और कार्बन से बने यौगिकों के बारे में कभी समस्या होने वाली नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि जान लेते हैं कि कार्बन क्या होता है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन मतलब है क्या, आखिर कार्बन कौन सा तत्व है जिसको बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, 10वीं इतना पढ़ना जरूरी क्यों हो गया है। तो आइए यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं कि कार्बन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे बच्चे हम लिखे यहाँ पे कार्बन तथा का उसके यौगिक। हम बात कर ले कार्बन का प्रतीक की बात करें तो ऐसे जो यहाँ पे मतलब कि कार्बन का जो प्रतीक होता है बच्चा क्या होता है, सी होता है। कार्बन क्या होता है, सी होता है। कार्बन का प्रतीक हम किसे दिखाते हैं, मतलब जो तत्व हम लोग पढ़ते हैं वो क्या होता है, आप लोग देखेगा आवाज सारणी में तो इसका परमाणु क्रमांक कितना दिया होगा, यहाँ पे परमाणु क्रमांक 6 दिया होता है। इसका परमाणु भार कितना दिया रहता है, 12 दिया रहता है। कार्बन भी दो प्रकार के होते हैं, कार्बन 12 होता है, कार्बन का होता है 14 होता है। तो कार्बन डेटिंग के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि कार्बन 14 जो होता है कार्बन डेटिंग के मतलब के प्रयोग के लिए आता है। यहाँ पे हम बात जो करने वाले हैं वो कार्बन 12 के बारे में बात करने वाले हैं कि कार्बन 12 क्या है। अब कार्बन 12 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसका प्रतीक क्या होता है बच्चा, सी होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है, और परमाणु भार कितना होता है, यहाँ पे 12 होता है। अब यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि थोड़ा सा बात कर ले कि हम यहाँ पे लिखे हैं बच्चा कि कार्बन एक क्या है, अद्वितीय तत्व है। कार्बन एक क्या है, अद्वितीय तत्व इसलिए है कि कार्बन जैसा कोई तत्व नहीं है। अब कार्बन जैसा कोई तत्व इसलिए नहीं है कि क्योंकि अब आप लोग हम बता दें कि कार्बन जैसे मान लीजिए कि खाने पाने मतलब कि जो खाद्य पदार्थ है उसमें मिल जाता है। का आप लोग वायुमंडल में भी देखेंगे तो मतलब कि यहाँ पे लिखे है कि वायुमंडल में मिल जाएगा, पृथ्वी के भूपरपटी में भी मतलब कि कार्बन मिलने वाला है। तो इसलिए कार्बन क्या है बच्चा, एक अद्वितीय पदार्थ है, मतलब कि अद्वितीय तत्व है। हमने लिखा यहाँ पे कि कार्बन एक क्या है, एक अद्वितीय तत्व है। कार्बन का प्रतीक क्या होता है, सी होता है। अभी हम आपने बताया था कार्बन का प्रतीक क्या होता है, सी होता है। यानी कार्बन किसे दर्शाते हैं हम लोग, सी से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे हम बताएंगे कार्बन एक क्या है, देखिए। और कार्बन एक क्या बच्चा, एक अधातु है। कार्बन का एक अधातु है। हमने अभी आप लोग बताया कि कार्बन एक क्या है, एक अद्वितीय तत्व है। कार्बन एक क्या बच्चा, अधातु है। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो हमारे शरीर के क्रियाओं और संरचनाओं से लेकर दैनिक जीवन में दैनिक उपयोग में आने वाले अधिकांश वस्तु में क्या रहता है, विद्यमान रहता है। यानी कार्बन एक ऐसा तत्व है जो क्या करते, जो हमारे शरीर के विभिन्न क्रियाओं, संरचनाओं एवं से लेकर के दैनिक उपयोग में, मतलब कि कई दिनों में, मतलब जो दिनों में लगातार उपयोग करते रहते हैं, कई ऐसे वस्तुएं आती हैं जो हम क्या करते हैं जिसमें कार्बन का प्रयोग हम लोग करते रहते हैं। जैसे बात करें तो पृथ्वी की परत में भी खनिजों के क्या होते हैं, खनिजों के रूप में ये क्या है, केवल 0.02% का हुआ है, मतलब कि मिलता है। यानी खनिजों के रूप में देखें तो कहाँ मिल जाएगा, मतलब पृथ्वी की परत में खनिजों के रूप में केवल कितना मिलता है, 0.02% मिलता है। अब वायुमंडल में देखें, वायुमंडल में कितना मिलता है, तो वायुमंडल की बात कर लें तो वायुमंडल में हम कार्बन कितना मिलने वाला है, 0.03% मिलने वाला है। यानी भी किस रूप में मिलता है, तो आप वहां भी देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या होता है वायुमंडल में, 0.03 के % के हिसाब से मिल जाता है। अब कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है, तथा परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है। अब बात कर लेते हैं कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। अब संयोजकता क्या होती है, तो किसी भी तत्व को, कोई भी तत्व हो गया, किसी भी तत्व को बंद बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण या मतलब कि त्याग करना होता है वही क्या कहलाता है, उसकी संयोजकता कहलाती है। यानी बंद बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, जरूरत होती है। यानी बंद बनाने की जरूरत आप लोग पता ही है कि जितने तत्व होते हैं सभी तत्व क्या चाहते हैं कि अष्टक मतलब कि हमारा पूरा हो जाए। तो अष्टक नियम मतलब कि पूरा करने के लिए वास्तव कोश में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए किसी भी तत्व द्वारा लिए या दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, उसकी संयोजकता कहलाती है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कार्बन की, देख लें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है बच्चा। इसका हम देखें तो इसकी संरचना क्या हो जाएगी, जैसे मान लीजिए हमारा नाभिक हो गया। अब नाभिक पहले क्या हो जाएगा, कक्षक हो गया, एक और कक्षक हम लोग बना ले यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें हम लोग कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 और 2p कितना मिल जाएंगे, यहाँ पे 2 मिल जाएंगे। यानी यहाँ पे देखें बच्चे हम लोग तो कार्बन के देखिए यहाँ पे मतलब किसके बाद हम जो यश है पूरा पूरा क्या हुआ है, देखिए सबसे पहला कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। दूसरे वाले कोष में मतलब कि 2 किसके भरे हुए हैं, यश के भरे हुए हैं।
चार वो किसके हैं, पी के, दो किसके हैं, पी के हैं। यानी यहाँ पे हम देखें पी के जो कक्षक है तो यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है। यानी यहाँ पे देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन की अभी कमी हो रही है, 4 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, 1 2 और 2 यहाँ पे, यानी 4 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। इसीलिए इसकी मतलब की सौजकता कितनी है, 4 है। तो अगर ये क्या करता है, 4 को ग्रहण कर लेता है तो ये भी अष्टक नियम को क्या करेगा, पूरा करेगा। इसके बाद हम क्या हो जाएंगे, मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अब इसको पूरा करने के लिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। तो अब यहाँ पे जो हम चर्चा किए हैं कि मतलब कि कार्बन का परमाणु, ये थी आपकी टोटली कार्बन का परिचय। कार्बन क्या है, उसकी संयोजकता कितनी होती है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, कहाँ कहाँ पे उपस्थित होता है। तो सबसे पहले मैंने आपने बताया है, एक बार और इसको दोहरा ले हम लोग, कि कार्बन का एक अद्वितीय तत्व है, कार्बन का एक क्या होता है, अधातु है। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो हमारे शरीर के क्रियाओं संरचनाओं से लेकर के दैनिक जीवन उपयोग होने वाले अधिकांश वस्तुओं में क्या होता है, विद्यमान रहता है। जैसे मान लीजिए आप लोग भोजन करते हैं तो भोजन जो करते हो कार्बोहाइड्रेट होता है, तो भोजन जो करते हो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या उपस्थित है, कार्बन उपस्थित है। स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, है कि नहीं, इन सभी मतलब क्रियाओं में क्या होता है, कार्बन उपस्थित होता है। शुगर ले लीजिए, चीनी हो गया, उसमें भी क्या होता है, कार्बन उपस्थित होता है। यानी हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले अधिकांश वस्तुओं में क्या होता है, कार्बन का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हम आप लोग कहते हैं बच्चा कि कार्बन का एक अद्वितीय तत्व है। कार्बन का मतलब कि ऐसा कोई पदार्थ कोई तत्व नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोग मतलब कि अब तक तो मतलब जो अभी हमने बताया है कार्बन के बारे में आप लोग समझ में आ रहा होगा कि कार्बन क्या है, कार्बन से बनी होगी क्या। अब बात करेंगे यहाँ पे कि कार्बन की जो श्रृंखला होती है वो कैसी होती है, ओपन श्रृंखला क्या होती है, मतलब ओपन मतलब खुली श्रृंखला क्या होती है, बंद श्रृंखला क्या होती है, कार्बन चयन क्या होता है, मतलब जो कार्बन बनते हैं। तो अब इस चीज को जानने के लिए आप लोग आगे बने रहेंगे तो आप लोग समझ में आएगा, अन्यथा आपको आने वाला नहीं है। अगर आप लोग लास्ट तक मतलब इसको रुके रहते हैं तो आप लोग को लगभग कार्बन से संबंधित सारे जो समस्याएं हैं, आपकी समस्याएं हल हो सकती है कि कार्बन से क्या क्या होता है, कैसे कैसे हम कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग मतलब पूरा पूरा इसको देखना होगा कि कार्बन के यौगिक क्या है, कार्बन बनता क्या है, कार्बन से कैसे कैसे यौगिक बनता है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, समवायता क्या होती है, क्रियात्मक समूह क्या होते हैं। अगर इसको जानना है और बढ़िया से इसको मतलब कि देख लेना है कि क्या होता है, कभी इसमें समस्या नहीं होना है, तो आपको इसको लास्ट तक बने रहना है और देखते रहना है। देखिए बच्चे, बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर कार्बन की है, मतलब कि कार्बन की संख्या और उसके नाम की, अगर कार्बन की संख्या बच्चे और एक आती है, कार्बन की संख्या और एक है, तो उसको हम क्या कहने वाले हैं, मैथ को याद रखिएगा। अगर आप लोगों को मतलब कि आईपीएससी नाम जानना है तो ये आप लोगों को तो बिल्कुल आना चाहिए। अगर कार्बन की संख्या एक होगी तो उसको क्या कहेंगे बच्चे, हम लोग मैथ कहेंगे। और वही कार्बन की संख्या अगर 2 हो जाती है तो क्या कहेंगे, उसको हम लोग एथ कहेंगे। कार्बन की संख्या 2 आई तो एथ होगा। अगर कार्बन की संख्या 3 हो तो हम क्या कहने वाले हैं, प्रोप कहने वाले हैं। कार्बन की संख्या 3 तो क्या कहेंगे, उसको हम लोग प्रोप कहेंगे। वही कार्बन की संख्या 4 है तो क्या कहेंगे, उसको हम लोग ब्यूट कहेंगे। और कार्बन की संख्या 5 है तो क्या कहेंगे, पेंट कहेंगे। कार्बन की संख्या 6 है तो क्या कहेंगे, हम लोग हेक्स कहेंगे। और कार्बन की संख्या 7 आती है तो 2 चीज होता है, कोई सेप्ट कहता है या हेप्ट कहता है, दोनों कह सकते हैं। सेप्ट भी कहते हैं, हेप्ट भी कहते हैं, याद रखिएगा। अगर कार्बन की संख्या 8 आती है बच्चे तो उसको क्या कहने वाले हम लोग, ऑक्ट कहने वाले हैं। और कार्बन की संख्या 9 आती है तो उसको क्या कहेंगे, हम लोग 9 कहेंगे। और कार्बन की संख्या 10 आती है क्या कहेंगे, डे कहेंगे। एक बार और इसको रिवाइज कर लीजिए कि अगर कार्बन की संख्या 1 आएगी तो क्या कहेंगे, मेथ कहेंगे। कार्बन की संख्या 2 है तो क्या कहेंगे, एथ कहेंगे। कार्बन की संख्या 3 है तो क्या कहेंगे, प्रोप कहेंगे। कार्बन की संख्या 4 है तो क्या कहेंगे, ब्यूट कहेंगे। कार्बन की संख्या 5 है तो क्या कहेंगे, पेंट कहेंगे। कार्बन की संख्या 6 है तो हेक्स कहेंगे। कार्बन की संख्या 7 है तो सेप्ट कहेंगे। कार्बन की संख्या 8 है तो ऑक्ट कहेंगे। और कार्बन की संख्या 9 है तो नोएन। और कार्बन की संख्या 10 कहा जाएंगे, डेक कहने वाले हैं। इसमें आप लोग बिल्कुल समस्या नहीं होनी चाहिए, कार्बन संख्या ये इतनी होनी चाहिए। देखिए बच्चे, तो यहाँ पे हम जो चर्चा करने वाले हैं कार्बन के अपरूप की चर्चा करेंगे। तो कार्बन की देखिए, हमने कहा है कि कार्बन का हर एक मतलब पॉइंट आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पे बच्चे देखेंगे हम लोग कि कार्बन के अपरूप जो है वो क्या है, ग्रेफाइट, मतलब कि 3 मतलब अपरूप की बात कर लेते हैं। यानी कार्बन के जो अपरूप है, पहला क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, दूसरा क्या होता है, हीरा होता है, और तीसरा क्या होता है, फ्लोरीन होते हैं। तो इन तीनों में जो सबसे मतलब की क्या होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, चिकना और फिसलने वाला होता है। ग्रेफाइट आप लोग देखे होंगे, पेंसिल जो होता है, पेंसिल के अंदर जो जो रहता है वो ग्रेफाइट ही होता है। तो आप लोग देखे होंगे बहुत चिकना होता है। तो कह रहा है यहाँ पे बताया हम कि ग्रेफाइट क्या होता है, चिकना और फिसलने वाला होता है। यह विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। आप लोग देखे, ऐसे तो अभी आप लोग हम बताए हैं कि जो मतलब कि
कि अभी हमने आप लोग बताया कि ग्रेफाइट जो होता है वो क्या होता है, मतलब चिकना और फिसलने वाला क्या होता है या विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। अभी हमने आपको बताया था कि कार्बन एक ऐसा पदार्थ होता है जो क्या होता है, विद्युत का और ये क्या होता है, अधातु होता है। लेकिन यहाँ से आप लोग जो उसके अपरूप है, जो ग्रेफाइट की बात कर ले, तो जो ग्रेफाइट होता है क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। अब यहाँ पे आप लोग बताते हैं कि हीरा, हीरा क्या है, देखिए दूसरा जो उसका अपरूप है वो क्या है, हीरा है। और हीरा क्या है, सबसे कठोर पदार्थ है अब तक, मतलब कि दुनिया में जो जितने पदार्थ मतलब कि पाए गए हैं उन सभी पदार्थों में सबसे कठोर कोई पदार्थ है बच्चा, तो कौन सा है, हीरा है। इसी का एक तीसरा अपरूप हो जाता है फुलेरिन। इसी का एक तीसरा ग्रुप क्या है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन का होता है कार्बन का एक का या अन्य, मतलब ये भी उसका अपरूप है, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, अलग हो जाता है। इसके बारे में मतलब सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति जो थे उनका नाम था बर्कमिस्टर फुलर था। चलिए ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अगली बात आती है कि कार्बन की मतलब कि जो यौगिक बनते हैं कार्बन तथा कार्बन से बने हुए, जिसको हम चर्चा करने वाले हैं वो कौन से हैं। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि मतलब कि जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन के अणु की संरचना। तो हाइड्रोजन के अणु मतलब कैसे बनते हैं, मतलब इसी में आ जाएगा थोड़ा सा। अब यहाँ पे एक और देख लेंगे, क्लोरीन के अणु की संरचना कैसी होती है, ऑक्सीजन के अणु की संरचना क्या होती है, जल के अणु की संरचना क्या होती है। तो इन संरचनाओं को देख लेते हैं। तो जैसे बात कर रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन के पास क्या होता है, बात में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। एक और हाइड्रोजन ले लें, इसके पास भी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये क्या करते हैं, दोनों जब संयोग करते हैं, यानी जब दोनों संयोग करते हैं तो क्या होते हैं, मान लीजिए हाइड्रोजन के पास एक ठो है और इधर ये हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक होता है। अब ये दोनों मिल करके मतलब देखिए ये अपना क्या करता है, बना लेता है, ये भी क्या करता है लेकर के, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन के क्या करते हैं, साझा करके बना लेते हैं। यानी इनका जो संरचना बनता है एकल बंध बनता है। यहाँ पे मतलब कि एक एक इलेक्ट्रॉन की संरचना मतलब साझा हो रही है, इसलिए यहाँ पे कौन सा बंध बन जाएगा, एकल बंध बनता है। कैसे बंध बनता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच, यानी जो हम लोग H2 लिखते हैं, यानी H2 को क्या लिखते हैं हम लोग, एकल बंध होता है। कैसे जुड़ा रहता है, ऐसे जुड़ा, क्यों जुड़ेगा, हमने बताया यहाँ पे कि हाइड्रोजन के पास एक होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास होता है। जब ये दोनों क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन, देखिए कोई भी तत्व तो यही चाहता है कि हम क्या कर लें, अपने कष्टों को मतलब कि बाहर जो अष्टक होता है उसको पूरा कर लें। और उस अष्टक को पूरा करने के लिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या ग्रहण करता है। तो जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन के पास क्या होता है, हाइड्रोजन के बाद क्या आता है, हीलियम आता है। तो हीलियम तो यहाँ पे देखेंगे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बना एकल बंध बन रहा है। तो ये क्या हो गया, H2 हो गया। अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं किसकी, क्लोरीन की संरचना। तो क्लोरीन का जो बात कोष में क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। अब यहाँ पे इसका देखें हम लोग, तो 1s2 और क्या मिलते हैं इसके बाद से 2s2 और 2p6 3s2 और फिर कितना मिलेंगे 3p5। यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो 2 2 4 6 10 2 12 5 17, यानी 22वें कोष में कितने इलेक्ट्रॉन मिले। अब यहाँ पे देखेंगे इसकी, तो अब पहला नाभिक हो गया, अब ये हो गया और ये हो गया। तो अब यहाँ पे देखेंगे बच्चे हम लोग जो तीसरा होता है, यानी पहले में कितने 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और दूसरे वाले में कितने भरे हुए हैं, दूसरे वाले में 2 6 2 8 भरे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 और कितने भरे, 8 भरे हैं। अब लास्ट वाले में देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे मतलब कि 2 है और यहाँ पे कितना है, 5 है, यानी 1 2 3 4 5 6 और 7 भरे, यानी एक और रहता तो ये क्या कर लेता, अपने अष्टक को पूरा कर लेता। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं क्लोरीन जुड़ता कैसे है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्लोरीन हो गया, क्लोरीन के पास कितने हो गए, 22वें कोष में कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। मान लीजिए हमने क्या 2, यहाँ पे देखिए 2 4 और 2 6 और एक यहाँ आ गया 7 हो गया। एक और क्लोरीन बना लेते हैं बच्चे हम लोग। यहाँ पे मान लीजिए क्या हो गया, क्लोरीन हो गया, क्लोरीन के पास यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया, 6 हो गया, एक यहाँ हो गया। अब बताइए इसके पास भी 7 है और इसके पास भी 7 है, तो दोनों में से किसी का अष्टक पूरा नहीं हो रहा है। तो इसलिए क्या करता है, ये क्लोरीन क्या करता है, एक इससे ले लेता है। तो अब देखिए जैसे ही एक लिया, इसके बाद हम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए। उसी तरह ये भी क्या करता है, ये भी इनसे लेकर के एक तो मतलब की बना लेता है। तो देखिएगा 2 2 4 2 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए। इसके भी 2 2 4 2 6 और 1 2 कितने हो गए, 8 हो गए, यानी दोनों के यहाँ पे अष्टक पूरे हो जाते हैं। तो अब ये जो बनाते हैं तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन की साझा करके बना रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझा करके बना रहे हैं। तो इनकी जो संरचना हो जाएगी कितने हो जाएगी, हमने बताया जैसे क्लोरीन अब दोनों मिल करके बनाए। हमने कहा क्लोरीन था, क्लोरीन को यहाँ पे मतलब कि 2 और यहाँ पे 2 4 और यहाँ पे 2 6 और 1 7 और यहाँ पे क्लोरीन कर ले 2 और यहाँ पे 2 4 और यहाँ पे 2 6 और यहाँ पे 1 7।
अब ये दोनों संयोग किए बच्चे, तो संयोग करके क्या बना है, मतलब कि एक मतलब क्लोरीन का अणु बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यानी क्या बन गया, दोनों जब मिलकर बनाएंगे तो Cl2 बनाएंगे। अब Cl2 बना कैसे, जैसे Cl और Cl ऐसे जुड़ रहा है तो क्या बन रहा है हमारे पास, Cl2 बन रहा है। बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ भी देखेंगे कि एक एक देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ मतलब कि साझा हो रही है, और जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझा होगी तो क्या बनेगा, सिंगल बंद बनने वाला है, यानी एकल बंद बनने वाला है। तो ये रही आपकी क्लोरीन की संरचना, यानी क्लोरीन की संरचना रही। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीजन के अणु की संरचना की। तो ऑक्सीजन के अणु की संरचना क्या होती है, यहाँ पे हम देख लें, ऑक्सीजन के बाहर कोश में कितने, ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 8 होता है। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना मिल गया, 8 मिल गया। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लें तो 1s2 2s2 और 2p कितना होता है, 4 होता है। यानी यहाँ पे देखा जाए तो अब इसको भरने के लिए यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 और 4, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है यहाँ पे कम पड़ रहे हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं, यानी इसके पास कितना रहता है, 2 का रहता है, माइनस चार्ज रहता है। तो अब ये कैसे बनाएगा बच्चे, बाह्यतम कोश में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे 2 जो बाह्यतम कोश हो रहा है। तो बाह्यतम कोश में देखिएगा तो पहला था हमारा 2 को भरा हुआ है, बाद में कितने हैं यहाँ पे 2 गो और कितने हैं 4 गो, तो 1 2 3 4 5 6 गो है, यानी 2 गौरी रहती है अपना अष्टक पूरा करता कि नहीं कर लेता है। तो अब उस 2 इलेक्ट्रॉन को मतलब पूर्ण करने के लिए क्या करता है, इसमें 2 माइनस रहता है। अब देखिए अब ये जो बनाएंगे तो अब देखिएगा 1 2 3 4 5 और 6। एक और ले लें हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ले लें यहाँ पे, तो ऑक्सीजन कहा जाएंगे 1 2 और मान लीजिए 3 4 5 और कितने हो गए, 6 हो गए। अब बताइए 6 को है, 8 को पूरा करना है, तो अब बताइए 6 को इसके हो गए और 2 इसका ले लेगा, 8 इसके हो गए कि नहीं हो गए, फिर इसके पास 6 है और 2 ये भी लेकर बना लिया। तो अब दोनों की मतलब की साझेदारी हो गई कि नहीं हो गई, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। और जब 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगा तो यहाँ बताइए जब 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो बताइए O और डबल बॉन्ड से O जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, और जब दोनों डबल बॉन्ड O से जुड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चे, यहाँ पे O2 बन जाएगा। और जब O2 बनता है तो यहाँ पे देखिए कितने कितने मतलब की इलेक्ट्रॉन की साझा की गई थी, 2 इलेक्ट्रॉन की साझा की गई थी ना। और जब 2 इलेक्ट्रॉन की साझा की गई है तो यहाँ पे क्या बनेगा, द्विबंध बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या बन जाएगा, यहाँ पे द्विबंध बनने वाला है। तो बात आप लोग समझ में आ गई है कि द्विबंध क्या है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जल की मतलब संरचना कैसी होती है। तो जल की संरचना की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, फार्मूला क्या होता है हमारे पास, H2O होता है, क्या होता है, H2O। अब ये बनता कैसे, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या हो गया, H हो गया, फिर यहाँ पे O हो गया, फिर यहाँ पे H हो गया। अब इनकी संरचना देख लेते हैं बच्चे। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन के पास कितना होता है, 1 होता है, हाइड्रोजन के पास कितना होता है, 1 होता है। ऑक्सीजन के पास कितना होता है, ऑक्सीजन के पास भी आप लोग बताएं कितना होता है, 6 होता है। तो अब यहाँ पे 1 2 3 4 क्या करेगा 5 और कितने हो गए 6। अब बताइए मतलब हाइड्रोजन को भी अपना अष्टक पूरा करना है, तो हाइड्रोजन के पास 1 है, 1 ले लेते तो उसके अष्टक पूरे हो जाएंगे। अगर मतलब कि यहाँ पे बात कर ले तो देखिएगा, तो अब ये क्या करेगा, 1 तो हाइड्रोजन को देगा तो इसके पूरे हो गए, 1 इसको देगा तो इसके पूरे हो गए। अब क्या करेगा, ये क्या करता है, सबसे 1 1 ले लेता है तो इसके अष्टक हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। बात समझ में आई। तो ये कुछ तत्व रहे जिनकी क्या रही, संरचना रही कि मतलब कि जैसे हमने बताया हाइड्रोजन के अणु की संरचना क्या होगी, क्लोरीन के अणु की संरचना क्या होगी, ऑक्सीजन के अणु की संरचना क्या होगी और जल के अणु की संरचना क्या होगी। तो इस तरह से अगर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप लोग किसी की संरचना पूछता है, किसी की संरचना बता दीजिए, तो आप उसकी संरचना आसानी से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कार्बन की श्रृंखला क्या होती है और खुली श्रृंखला क्या होगी, बंद श्रृंखला की बात करें हम लोग चक्रीय श्रृंखला की कि चक्रीय श्रृंखला क्या होती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बच्चे सबसे पहले हम लोग कि कार्बन श्रृंखला क्या होता है, और कार्बन कार्बन से क्या होता है, जुड़ा रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, कार्बन श्रृंखला कहते हैं। जैसे बात कर ले यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कार्बन 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 क्या होता रहता है, से जुड़ा रहता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कार्बन श्रृंखला कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे, हम इसको कार्बन श्रृंखला कहने वाले हैं। यानी इसको हम क्या कहेंगे, अगर कार्बन कार्बन का होता है, एकल बंध द्विबंध या त्रिपल बंध से जुड़ा रहता है, तो उसको क्या कहने वाले हम कार्बन श्रृंखला कहेंगे। यानी ये हमारी क्या होगी, कार्बन श्रृंखला। श्रृंखला मतलब होता है कार्बन चयन। अब ये क्या होता है बच्चा कि ये मतलब कि एक होता है खुली श्रृंखला, क्या होता है, खुली श्रृंखला। अब यानी यदि कार्बन श्रृंखला की प्रथम
और अंतिम कार्बन एक दूसरे से नहीं जुड़े रहते हैं तो उसे खुली श्रृंखला कहते हैं। यानी अब यदि मतलब कार्बन की श्रृंखला की प्रथम और अंतिम कार्बन, देखिए पहली बात कर लें, पहला कार्बन और आखिरी कार्बन एक दूसरे से किसी भी प्रकार से एक दूसरे से जुड़े नहीं रहेंगे तो सब क्या कहेंगे, खुली श्रृंखला कहेंगे। या तो हमने लिखा भी है कि यदि कार्बन श्रृंखला की प्रथम और अंतिम कार्बन की एक दूसरे से क्या हुए रहते हैं, जुड़े हुए नहीं रहते तो सब क्या कहते हैं, खुली श्रृंखला कहने वाले। याद रखिएगा, जब भी कोई कार्बन श्रृंखला हो, कार्बन श्रृंखला का प्रथम कार्बन और अंतिम कार्बन, देखिए हमने कहा कि प्रथम कार्बन और अंतिम कार्बन एक दूसरे से जुड़े नहीं रहेंगे तो सब क्या कहेंगे, खुली श्रृंखला कहेंगे। अब बात कर लेंगे हम लोग बंद श्रृंखला की। यानी यदि किसी कार्बन श्रृंखला, जैसे इसमें जैसे थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे में कार्बन 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 से मिल गया, तो अब ऐसे कोई मतलब कि श्रृंखला मिला बच्चा या ऐसे मिला हुआ है, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, खुली श्रृंखला कहेंगे। यानी ओपन चेन है और जिसका आकर से हम बढ़ा सकते हैं। यदि किसी कार्बन श्रृंखला में श्रृंखला के प्रथम और अंतिम कार्बन एक दूसरे से किसी तरह जुड़े रहते हैं तो उसे बंद श्रृंखला कहते हैं। उसे बंद श्रृंखला कहते हैं। यानी यदि किसी कार्बन की श्रृंखला के प्रथम और अंतिम कार्बन एक मतलब क्या होता है, दूसरे किसी तरह से जुड़े रहते हैं तो सब क्या कहने वाले हैं, बंद श्रृंखला कहने वाले हैं। अब जैसे हमने कह दिया बच्चे कि यहाँ पे हमने कार्बन बनाया, कार्बन कार्बन, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कार्बन लिया, हमने यहाँ पे कार्बन लिया और यहाँ पे हमने क्या किया, कार्बन, और यहाँ पे हमने क्या किया, जोड़ दिया। अब यहाँ देखिएगा, प्रथम कार्बन, प्रथम और द्वितीय कार्बन क्या हो गया, एक दूसरे से, देखिए यहाँ पे अंतिम कार्बन और प्रथम कार्बन क्या हुआ है, एक दूसरे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है कि नहीं है। और जब एक दूसरे से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, बंद श्रृंखला कहेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे करते बच्चे बेंजीन की संरचना की बात कर ले हम लोग, तो यहाँ पे देखे हम लोग तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ पे कर दिया, तो अब ये भी कौन सी श्रृंखला बन रही है, बंद श्रृंखला बन रही है। यानी यहाँ पे जो श्रृंखला बनेगी वो भी क्या बन जाएगी, हमारी बंद श्रृंखला बन जाएगी। तो बंद श्रृंखला आप लोग समझ में आ गया होगा कि बंद श्रृंखला क्या होता है। यानी किसी भी तरह से मतलब प्रथम कार्बन और अंतिम कार्बन एक दूसरे जब जुड़े रहते हैं तो उसको क्या कहने वाले हम लोग, मतलब कि बंद श्रृंखला कहने वाले हैं। तो समझ में आ गया होगा कि बंद श्रृंखला क्या होता है और खुली श्रृंखला क्या होता है। तो अब बात कर लेते हैं, इसमें चक्री आता है, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, देखो इसी को हम लोग चक्री श्रृंखला भी कह लेते हैं। जैसे मान लीजिए घूम चार से बना हुआ है, इसलिए क्या इसको चक्री श्रृंखला भी कह लेंगे। अब इसमें एक और चीज आता है बच्चा, एक आता है शाखित श्रृंखला। क्या आता है, शाखित श्रृंखला। अब शाखित श्रृंखला क्या होता है, जैसे हमने कह दिया यहाँ पे कार्बन 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 ऐसे जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कार्बन इधर जुड़ गया, कार्बन इधर जुड़ गया, चाहे कार्बन यहाँ पे जुड़ गया, फिर कार्बन यहाँ जुड़ गया, फिर कार्बन मान लीजिए जुड़ गया। तो अब इस प्रकार की जो श्रृंखलाएं मिलती हैं उसको हम लोग क्या कहने वाले हैं, उसको क्या कहेंगे हम लोग, शाखित श्रृंखला कहेंगे। तो आप लोग को उम्मीद है कि पता चल गया होगा कि मतलब कि बंद खुली श्रृंखला क्या है, यहाँ पे मतलब कि बंद श्रृंखला क्या है, और यहाँ पे मतलब कि शाखित श्रृंखला क्या है। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, चर्चा करने वाले हैं कि कार्बन की जो संतृप्ता हाइड्रोकार्बन क्या है। तो अब तक ये जो कार्बन की कुछ चीजें रही, कार्बन की श्रृंखला रहा, कार्बन की खुली श्रृंखला रही, कार्बन की बंद श्रृंखला रही, और मतलब इसकी चक्री श्रृंखला रही, शाखित श्रृंखला रही, ये सब आप लोगों ने बताया। इसके नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को जो हम कल बताने वाले हैं, और आप लोग को चाहिए मतलब नेक्स्ट वीडियो, तो आप लोग इसको पूरा वॉच करना होगा, तब आप लोग क्या मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो मिलने वाला है। धन्यवाद। इससे आगे आप लोग को कल बताएंगे।
आप इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। कहीं पे किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर उसको बिंदास कह सकते हैं सर यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, हमको ये बातें समझ में नहीं आई हैं, आप जो कहे हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो आप लोग शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए आप लोग से बस एक ही उम्मीद है, लाइक की और शेयर की। लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि क्या कीजिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा चैनल का मोनेटाइज हो जाए। जब तक मोनेटाइज नहीं होता तब तक आप लोग थोड़ा सा मेहनत करना होगा, जैसे हम कर रहे हैं। आप भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब हो सके।